जिस तरह से डीजल व पेट्रोल की कीमतें लगातार भारतीय बाजार में बढ़ती जा रही हैं, कुछ उसी तरह से कीमत बढ़ रही है इस टोयोटा फॉर्च्यूनर की। और आपको बता दूं, जब से एंडेवर ने भारतीय बाजार छोड़ा है ना, यानी कि फोर्ड ने अलविदा कहा है, तब से इसकी कीमत में आग लग गई है। कंपनी को लग रहा है कि जितना भी बढ़ा दोगे लोग एक्सेप्ट करके रखेंगे। क्या इतनी कीमत चुकाने के बाद में अब ज़रूरत नहीं है कि कुछ इसमें एक बड़ा अपडेट लेके आए टोयोटा? सवाल आपसे है, जवाब आपका चाहिए। जो सबसे बढ़िया जवाब होगा उसे मैं यहाँ पिन करने वाला हूँ। तो चलिए बताइए कि इस टोयोटा फॉर्च्यूनर में आपके हिसाब से कौन कौन से अपडेट आने चाहिए। अब क्या करता हूँ, इस वीडियो में मैं अपनी ओपिनियन अब देने वाला हूँ कि भैया अब इस गाड़ी में क्या बदलाव होने जरूरी हैं, जो कि बाजार व आज के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट हैं और हर कोई इसका इंतजार कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं वो 5 अपडेट जो अब आ ही जाने चाहिए इस टोयोटा फॉर्च्यूनर में। तो चलिए बात करते हैं पहले अपडेट के बारे में जो 100% इस गाड़ी में अब आना चाहिए। लगभग 50 लाख रुपए आप इस फॉर्च्यूनर के लिए चुकाते हो और इसके बाद में आपको जब यहाँ पर सनरूफ नहीं मिलता, खास करके पैनारोमिक, तो आपको अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक गाड़ी है और ये एक विधा में जी रही है जहाँ पर फुल साइज एसयूवी में आप सब कुछ पा रहे हैं। लेकिन अब नहीं चलेगा, क्योंकि हर किसी को उम्मीद होती है कि उसकी इस गाड़ी में जब वो 50 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो एटलीस्ट पैनारोमिक सनरूफ होना चाहिए। और आपको बता दूं, आप कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर सनरूफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एक लग्जरी फीचर है जो सारी कंपनियां ऑफर कर रही हैं। तो आप ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले अपडेट में टोयोटा को कंसीडर करना ही पड़ेगा। बेशक एंडेवर चला गया है बाजार से, लेकिन अगर इसे और लंबे टाइम तक लोगों के दिलों में राज करना है तो कुछ अपडेट तो इसमें लाने ही पड़ेंगे। दूसरा अपडेट जो बहुत ज़रूरी बन पड़ा है, क्योंकि एक भारी भरकम एसयूवी है, वो है 360 डिग्री कैमरा इसमें होना ही चाहिए। अभी नहीं आता है तो यहाँ पर कैमरा होना चाहिए और दोनों ORVM के नीचे कैमरा होना चाहिए। तो क्या होगा कि आप जब एक ऐसी जगह पर गाड़ी पार्क कर रहे होंगे जहाँ पर जगह कम होगी, खास करके इतनी बड़ी एसयूवी, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि कई बार मैं ड्राइव करते हुए एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि भैया 360 डिग्री ना होने की वजह से कई जगह कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि आप ये सिर्फ एक बड़ी एसयूवी नहीं है, आप ये मान के चलो कि आप एक बड़ा ट्रक चला रहे हो। और यहाँ पर जब आपको सपोर्ट नहीं मिलता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो वहाँ बुरा लगता है, क्योंकि आप कीमत पूरी चुका रहे हो, लेकिन उस कीमत पर आपको जब वैल्यू नहीं मिलता तो दिल में चोट लगती है। और ये चोट ना लगे, इस वजह से अब टोयोटा को कंसीडर ही करना पड़ेगा। और उसे आने वाले टाइम में जब ये ऑल न्यू फॉर्च्यूनर लॉन्च करेगी दोबारा इंडिया में, तो वहाँ पर ये अपडेट उसे करने ही होंगे। अगर आप किसी गाड़ी के लिए 50 लाख रुपए खर्च कर रहे हो तो आपको बता दूं, एक गाड़ी ऐसी भी आ गई जहाँ पर आप 24 लाख रुपए यानी कि XUV 700 अगर लेते हैं तो वहाँ पर एडास मिल जाता है। यानी कि आपको बहुत सारे फीचर्स ऐसे मिलते हैं जो लोगों का दिल जीत रहे हैं। और मुझे पक्का पता है कि अब लोगों को इंतज़ार है कि फॉर्च्यूनर भी ऐसे फीचर से लैस होनी चाहिए और वो इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पर एडास बेस्ड जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है वो इसमें देना चाहिए, क्योंकि इस कीमत पर वो अपने आप को वैसे ही जस्टिफाई कर देती है। क्योंकि अब इसकी कीमत यानी कि आधा करोड़ हो गया। आधा करोड़ का मतलब आप समझ सकते हैं ना, किसी अच्छी जगह पर आप 2 बेडरूम का सेट ले सकते हैं। तो इस वजह से अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि रडार बेस्ड टेक्नोलॉजी इसमें आनी चाहिए, जो एडास के रूप में इसमें अब परिभाषित हो सकती है और कंपनी को इस पर R&D करना ही पड़ेगा। वक्त आ गया है कि हैंडलिंग को इम्प्रूव किया जाए इस टोयोटा फॉर्च्यूनर का, क्योंकि जब आप उबड़ खाबड़ रास्ते पर होते तो ये गाड़ी झूला बन जाती है और जब कहीं पर बड़ा स्पीड ब्रेकर आता है तो पूरे तरीके से मतलब आप हिल जाते हैं। तो वहाँ पर अब ज़रूरत हो गई है कि इसके सस्पेंशन पर कंपनी काम करे और थोड़ा सा इसे इस लिहाज से बनाए जहाँ पर आपके पीठ को दर्द ना महसूस हो और आप थोड़ा लग्जरी फील कर पाएँ। और साथ ही बॉडी रोल अब इसमें कम होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी एसयूवी है, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बॉडी रोल फील करते हो जब इसे आप ड्राइव कर रहे होते हो। छोटे मोटे गड्ढों से भी जब गुजरती है ना, तो वो आपको पता चल जाता है। और वो सब कुछ आपको इसके स्टीयरिंग व्हील पर भी परिभाषित होते हुए नज़र आता है जब आप कॉर्नरिंग कर रहे होते हैं, टर्न कर रहे होते हैं। बहुत दूर जगह लेती है टर्न होने में, तो जो फील चाहिए इसमें ड्राइविंग वाला
कार जैसा, क्योंकि बेशक कितनी बड़ी भी एसयूवी आप क्यों ना चला रहे हो, वहाँ पर आपको फील चाहिए कार वाला। और मुझे लगता है कि अब टोयोटा को अपने R&D जो उनकी इंजीनियरिंग टीम होगी उन्हें इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि भैया अब जब नई फॉर्च्यूनर आएगी तो उसमें ये सारी चीज़ें दुरुस्त होनी चाहिए। ये गाड़ी बुजुर्गों की नहीं है, ये गाड़ी युवाओं की भी है और लोग बहुत ज़्यादा इसे पसंद करते हैं जो युवा पीढ़ी के हैं। मेरे पास आईफोन है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर रख दूँ ये चार्ज होने लगे, लेकिन अभी नहीं हो पाता है इस गाड़ी में। क्यों? क्योंकि इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग की सुविधा नहीं मिलती है। मैं इसको केबल से कनेक्ट नहीं करना चाहता हूँ एप्पल कारप्ले के लिए, तो वायरलेस एप्पल कारप्ले, वायरलेस एंड्रॉयड इसमें अब होना चाहिए। और ये ऐसे फीचर हैं जो कि छोटी छोटी गाड़ियों में अब मिलने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि फॉर्च्यूनर में तो मिलना अब लाजमी है और कंपनी को इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये वो चीज़ें थी जो मैंने हाईलाइट की हैं इस फॉर्च्यूनर के लिए। हर चीज़ की एक सीमा होती है, आप कितने ही बुलंद क्यों ना हो, कितना ही अच्छा काम क्यों ना करते हो, लेकिन जब आप अपनी अति कर देंगे तो हो सकता है उससे लोगों को परेशानी शुरू हो जाए। और कुछ ऐसा ही हो सकता है, बेशक ये एक बुलंद गाड़ी है, एक सशक्त ऑफ रोडर है, लेकिन आपको बता दूं जब कीमतें ऐसी बढ़ती रहेंगी तो लोगों को कुछ उस कीमत को जस्टिफाई करने के लिए फीचर भी देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि सिर्फ आप कीमतें बढ़ाते रहेंगे और फीचर कुछ नहीं देंगे। तो अब ज़रूरत आन पड़ी है और टोयोटा को अब बड़े अपडेट लाने ही होंगे इस टोयोटा फॉर्च्यूनर में। और वो अपडेट कौन कौन से होने चाहिए मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी मुझसे कुछ रह गया है, कुछ और जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आएँ। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें सारे जवाब ले जाएँ।